नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे भरती रहे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका मन स्थिर नहीं रहता है। जैसे कि बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, खासकर जो महिलाएं हैं वो बोलती हैं कि जैसे हम घर के अंदर कोई कार्य कर रहे हैं तो तब हमारे मन के अंदर मंत्र चलता रहता है, लेकिन जहां हम मंत्र जाप करने के लिए बैठ जाएं आसन पर, तो वहीं हमारे मन के अंदर जो महिलाएं हैं तो उनको उनके घर गृहस्थी का बात ध्यान आ जाएगी। उनके घर परिवार में अगर किसी ने उनके साथ में बदसलूकी करी है तो वो चीज़ें ध्यान में आती हैं। पलटते पलटते वो बहुत पीछे चले जाते हैं। उनके मन में एक अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। और जैसे अगर पुरुष हैं तो उनके अपने ऑफिस का काम, उनके घर गृहस्थी की दिक्कतें, उनके कारोबार की परेशानियां, ये चीज़ें आती रहती हैं ध्यान में। या फिर उनकी असफलता होने की जो दिक्कतें, बहुत सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन मंत्र स्थिर नहीं रह रहा है, कोई जाप नहीं हो रहा, कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो वो इस चीज़ के लिए मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमारा मन स्थिर नहीं रख पा रहे, हम चाह कर भी नहीं रख पा रहे। वैसे नॉर्मल स्थिति में हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तब मंत्र हमारे मन में चल रहा है, उस समय हम मंत्र करते जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम चाहें कि स्थिर रह करके हम मंत्र जाप करें तो उस समय हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग ख्याल हमारे मन में आने लगते हैं। तो वो क्यों होता है, उसी के बारे में यहाँ आज मैं आपको जानकारी दूंगी। और स्थिर रखने के लिए भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं अपनी पूरी मंत्र सिद्धि के लिए, पूर्ण अनुभव के लिए, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का और लाइव का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। दूसरा, आपका जो शेयर वाला बटन है उसको दबा करके इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी माँ के जो साधक हैं, माँ के भक्त हैं, उनके पास में ये वीडियो पहुँच सके। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे हैं कमेंट करके, दीदी अपना एड्रेस दीजिए। तो मेरा एड्रेस जो है काली माँ की बेटी रेणु यादव, इस यूट्यूब चैनल पर पूरा एड्रेस डला हुआ है, ठीक है। तो आप इसका फ्रंट पर जाएंगे और वहाँ पर आपको मेरा लिंक खुल कर देगा और वहाँ से आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वहीं पर आपको मेरे बारे में पूरी डिटेल, पूरी जानकारी और दरबार का एड्रेस, सारी जानकारी मिल जाएगी। तो शुरू करती हूँ आज का वीडियो। देखिए, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र विधि करते हैं तो हमारा मन स्थिर क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ मलिनताएं होती हैं। हमारे अंदर एक अलग प्रकार की कुछ हमारे साथ घटित जो चीज़ें हैं, हमारा मन एक तो अशांति में होता है, तो हमारा मन नहीं लगता है। जब हम कार्य कर रहे हैं उस समय हमारा ध्यान हमारे कार्य पर होता है, लेकिन उस समय अंदर ही अंदर हमारे मन में, विचारों में जो है मंत्र चलने लगते हैं। अच्छी बात है, चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो है और फजूल की जो चीज़ें वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती हैं, हम शांतिपूर्वक अपना कार्य कर पाते हैं। वहीं वो चीज़ें जब हम स्थिर रह जाते हैं तो हमारा ध्यान जो है स्थिरता में आता है, और स्थिरता की वजह से जो हमारे साथ घटित हो चुकी हैं चीज़ें, उन चीज़ों के ख्याल हमारे मन में आते ही आते हैं, हम चाह कर भी नहीं रोक पाते हैं। तो उनको रोकने के लिए और पूर्ण अनुभव के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अपना एक आसन बिछाएंगे। उस आसन के चारों ओर अपना जो कोई भी, अगर आपने सुरक्षा मंत्र सिद्ध कर रखा है या कुछ भी अघेरा कुछ भी नहीं कर रखा है, तो नॉर्मली आप ओम इंद्राय नमः, ओम शुक्राय नमः के 3 छींटे लगाएंगे और उसके बाद वहां अपने आसन पर बैठेंगे। और आसन वाला भी मंत्र बोलना जाता है, उस आसन वाले मंत्र को बोल करके आप वहां बैठेंगे। नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल छींटे मार करके बैठ जाइए, ठीक है। माता रानी से प्रार्थना करिए, जो भी आपकी इष्ट भगवान है, कि हे प्रभु, मैं यहाँ इस आसन पर विराजमान हो रहा हूँ, कृपया करके आप मेरे पर अपनी पूरी कृपा दृष्टि बनाएं और यहाँ बैठ करके मैं जो भी पूजा पाठ, जो भी विधि करूँ उसका आप मुझे पूर्ण फल दें। तो जैसे ही आप बैठेंगे उस समय सबसे पहले आपको अपने इष्ट भगवान का पूजन करना है, इष्ट भगवान का पूजन करना है और ध्यान लगाना है। और ध्यान में आपको जो भी देवी देवता, जो भी इष्ट महाराज हैं जिनको आप मानते हैं, उनको आपको यहाँ देखने की कोशिश करनी है अपने आज्ञा चक्र पर। अगर साधना मार्ग में है और भक्ति लाइन में है तो सबसे मूल चीज़ तो आपकी ये आज्ञा चक्र है। अगर आपने इस पर केंद्रित करना सीख लिया ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है आध्यात्म से आगे बढ़ने में। तो और यहाँ पर पहुँचना भी बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाइयों से यहाँ पर हम पहुँच पाते हैं। तो आप ध्यान करेंगे, सबसे पहले ध्यान करेंगे आप गणेश भगवान का, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हर अच्छे कार्य में सबसे पहले जो है गणेश भगवान का पूजन विधि की जाती है। तो यहाँ पर गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। फिर ध्यान करेंगे हम अपने गुरु का, गुरु मंत्र की एक माला करेंगे सर्वप्रथम। उसके बाद में आप ओम नमः शिवाय की माला करेंगे। फिर आप
अपने देवी देवता जो भी आपके इष्ट भगवान हैं उनका जाप करेंगे। फिर संकल्प लेंगे वहाँ पर कि जो भी आपके देवी देवता हो, हनुमान जी है, माँ काली है, दुर्गे हैं, कोई भी है, कि माता रानी मैं आपका इस मंत्र का इतना संकल्प ले रहा हूँ, इतना जाप करूँगा, या फिर कोई संकल्प नहीं है तो खुला जाप करूँगा, जितना मेरे से बनेगा मैं उतना करूँगा। संकल्प लेने के बाद में पहले आप अपने आप को एकदम स्ट्रेट कर लें, कमर आपकी पूरी एकदम स्थिर हो जाए। फिर आप लंबी लंबी सांस लेंगे, बहुत लंबी लंबी, जितना आप लंबी सांस को खींच सकते हैं उतना लंबी सांस खींचेंगे और छोड़ेंगे। उस समय आपका ध्यान यहीं पर होना चाहिए, यहाँ पर। आप देखेंगे जब आप ऐसा करने लगेंगे आपका शरीर कुछ हल्का होने लगेगा, शरीर हल्का होने लगेगा। उसी के पश्चात फिर आप अपना मंत्र जाप शुरू करेंगे। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, धीरे धीरे अगर आप इस चीज़ को अपने कंटिन्यू जाप में शामिल करेंगे तो आपका मन वो है जो स्थिर होने लगेगा। और फिर जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं उसको आपको पूरी तरीके से उसका फल मिलेगा, उसका ज्ञान रहेगा और आपको पता रहेगा आप क्या कर रहे हैं। बहुत सी बार तो लोग क्या करते हैं, मंत्र जाप करते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता लगता कि कब वो कौन सा मंत्र करते करते किस और मंत्र पर पहुंच जाते हैं। वो इस कारण से होता है क्योंकि मन के अंदर स्थिरता नहीं है, ध्यान नहीं है, और ध्यान की कमी होने के कारण आप यहाँ गलती चूक कर देते हैं, जिसका कोई अनुभव, कोई फल हमको नहीं प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से आप मंत्र जाप करके देखिए एक बार, आपको जरूर लाभ होगा, मन की स्थिरता भी बढ़ेगी और लाभ, अनुभव भी प्राप्त होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और आगे शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।